हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। केमिस्ट्री 12th क्लास का पहला चैप्टर सॉल्यूशन आज शुरू करते हैं। उसके कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक आइए पढ़ेंगे हम इन टॉपिक के बारे। आप सभी जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ये विलियन, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब डिले प्लस विलायक। इसमें हम पहले पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, द्रव्यमान प्रतिशत पर। द्रव्यमान प्रति सत्ता, परसेंटेज वेट बाई वेट, जिसे भार प्रति सत्ता ही बोलते हैं। क्या आपके बैठे हैं, ये हमारे पास 100 ग्राम विलियम, 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसमें माना हमें 10 ग्राम विलेय सोडियम, तो इसकी परिभाषा क्या बनाएगी उन डायग्राम से समझ जाएंगे। 100 ग्राम विलियम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, परसेंटेज वेट बाई वेट, उस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या उपस्थित है, यानी ग्राम किसकी यूनिट है, द्रव्यमान की। तो ऊपर क्या रहेगा, विलेय का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे किसमें उपस्थित है, बिलियन में। तो यहाँ क्या आएगा, बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। यहाँ पर हमने 100 ग्राम ही क्यों लिया बिलियन, क्यों लिया, क्योंकि बच्चों क्या है, परसेंटेज डिवाइड बाई वेट और टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100। ठीक, इस बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आयतन प्रति सत्ता। आयतन प्रति सत्ता, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वर्क। देखो बच्चों, हमारे पास ये 100 ml बिलियन है, 100 ml बिलियन, और इसमें उपस्थित है हमारे, माना हमने 5 ml बिलियन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ डायग्राम से देखो। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के एमएल की संख्या, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के एमएल की संख्या क्या कहलाती है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या कहती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर क्या उपस्थित है, विलय के एमएल की संख्या। तो एमएल किसकी यूनिट है, आयतन की। तो ऊपर क्या किए हैं, विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुना 100, ये इसका फॉर्मूला हो। अच्छा एक चीज दो, देखो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है ना भाई, ये किसके लिए होता है, विलेय के लिए। अर्थात ऊपर क्या आएगा, विलेय, और वी वॉल्यूम यानी कि आयतन, अर्थात विलेय का आयतन बढ़ जाएगा, और ये इसके लिए होता है विलियन के लिए, बिलियन के लिए। तो नीचे क्या आ जाएगा, बिलियन का आयतन। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज डिवाइड बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हमारे पास 100 ml बिलियन, ये मैंने बताया कि किसके लिए होगा, बिलियन के लिए, और ये बिलियन की 100 ml बिलियन। और इसमें उपस्थित है हमारा, मान लो 5 ग्राम विलेय, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, 100 ml बिलियन में उपस्थित
विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर विलेय के ग्राम विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। इसका फॉर्मूला है। और कुछ न्यूमेरिकल वे इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं, जैसे 10% वेट बाय वेट चीनी का जलीय विलयन में। इसे बताओ बच्चों कि चीनी कितने परसेंट होगी और विलियम कितने परसेंट होगा। देखो, ये जो चीज डेटा है हमें, जैसे 10% है, 5% है, या 20% जो भी होगा, ये होगा हमारा विलेय, यानी कि चीनी। तो चीनी क्या है? विलेय। इसका द्रव्यमान कितना होगा? कितना दिया है? 10 ग्राम। टोटल विलयन कितना होता है? 100% होता है, 100 ग्राम। इसमें से विलाय कितना होगा? 16 में विलाय होगा हमारा 90 ग्राम। ठीक है। और ऐसे नहीं, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की थी 5% वॉल्यूम HCl, ऐसे ही 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम H2SO4 का जलीय विलयन में। H2SO4 है विलय, कितना है? कितना दिया है? 5 ml, क्योंकि पसंद है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें जाम इसमें M। और विलयन इनकी सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ml। और विलायक ये सॉल्वेंट इसमें जैसे घटा दो, कितना ले रहे हैं? 95 ml। ऐसे ही हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में। और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के लिए देखते हो, क्वेश्चन है हमारे पास 15% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया के विलयन में। यूरिया के विलयन, यूरिया था विलय कितना होना, कितना दिया इसमें? 15 ग्राम। और बिलियन सॉल्यूशन कितना है? प्रोडक्शन कितना होता है? 100। तो 100। अब ये जो वॉल्यूम है इसके लिए होता था बिलियन के लिए, तो यहाँ से क्या रहेगा? एम, क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम लेते हैं MM। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना हो? 100 ml ही होगा। ठीक है, क्योंकि 100 ml सॉल्यूशन में विलयन में उपस्थित है हमारा 15 ग्राम यूरिया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोलरता। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोलरता। मोलर मोलरिनी मोलरता। देखो बच्चों, ये हमारे पास 1 लीटर बिलियन सॉल्यूशन, इसमें हमने मान लें कि हमारे 2 मोल विलेय उपस्थित है।
तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डायग्राम से देखिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या क्या क्या होती है उस विलयन की, मोलैलिटी कहते हैं, मोलर का रेयर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलता कहलाती। अब इसका फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूला क्या हो, मोलता देखो क्या उपस्थित है, विलेय के मोलों की संख्या। ऊपर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या किसमें उपस्थित है, 1 लीटर विलियन में। और लीटर किसकी का होती है, किस यूनिट होती है, आयतन की। अब नीचे क्या लिखेंगे, विलियन का आयतन किसमें, नीचे ध्यान रखना बच्चों, अगर यहाँ में आयतन किसी भी न्यूमेरेबल में ml में दिया हो, जैसे 400 ml सॉल्यूशन, 400 ml विलियन, ऐसे हमें लीटर में चेंज करना हो। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो 400 बटा 1000 कितना जाता है, 0.4 लीटर। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो मोलों की जो संख्या है, मोलों की संख्या ये किसके बराबर होती है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के। यहाँ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, इससे हम यहाँ मोलों की संख्या की जगह रख सकते हैं। देखो मोलर संख्या किसकी है, विलेय के, तो द्रव्यमान किसका होगा, विलेय का, मोलर द्रव्यमान किसका होगा, विलेय का। तो मोलरता बराबर क्या रहेगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलेय का आयतन, विलयन का आयतन लीटर। अब मोलरता वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। और विलेय का द्रव्यमान, देखो हमने माना कि मिलियन आप देखते कि किससे मिल रहा था, विलेय और विलय से। तो विलेय अवयव ए हो गया और मिलाए अवयव बी। अब मैं विलेय को क्या माना, अवयव ए। अब द्रव्यमान को किससे मेजर करते हैं हम, डब्ल्यू से। तो किसका है, विलेय का, तो ए कौन, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को एम, इसका विलेय का ए, एन ए इंटू वर आयतन वॉल्यूम वी, इसमें रिटर्न ये इसका। और अब यूनिट क्या होगी इसकी, एक नंबर में इसकी यूनिट पूछी जाती है, यदि आ जाती है ए मूलतः ए यूनिट बताइए क्या होती है, मूलतः की यूनिट क्या होगी, क्या उपस्थिति मिलेगी, मोल, इसमें लीटर, 1 लीटर यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर लीटर। और नेक्स्ट टॉपिक है मोलरिटी। देखो बच्चों, ये 1 किलोग्राम विलायक है, सोलर, इसमें उपस्थित है विलेय के मोल कितने, 15, या कुछ भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 0.5 भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेय की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। ठीक है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरिटी बराबर क्या उपस्थित है, विलेय के मोल, तो ऊपर क्या में विलेय के मोल किस में उपस्थित है, 1 किलोग्राम विलायक है, तो विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हो, जैसे 200 ग्राम विलायक, तो इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से डिवाइड करेंगे। और तब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.2 kg, तो विलायक कितना होगा हमारे, 0.2 किलोग्राम। तो अब को मोल इसके को होते हैं द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान की। तो जब हम विलेय के मोल की जगह ये रखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मोल द्रव्यमान, तो फॉर्मूला क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोल द्रव्यमान गुणा
विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम है। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलरता को हम किससे, स्मॉल एम से, मोलरता को कैपिटल एम से और मोलरता को स्मॉल एम से। स्मॉल एम बराबर WA/MA/W बी। क्यों? क्योंकि देखो हमारा हमने कहा कि जो बिलियन है, बिलियन दो अवयव से जो बनता है ए और डी से। विलय को हमने मान लिया अवयव ए और विलायक को अवयव डी। ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं हम, डब्ल्यू से। किसका, विलय का था ई, अगर डब्ल्यू ए मोल द्रव्यमान किसका, विलय का, तो एमईडी इंटू विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू और विलायक डी इतना किलोग्राम। अगर बच्चों इसकी एक नंबर यूनिट भी पूछी जाती है, इसकी यूनिट क्या होगी, क्या उपस्थित है, विलय के मोल किसमें, 1 किलोग्राम विलायक, तो यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलन्स, जिसे मोल प्रभार या मोल भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। जब मोलन्स इसमें होंगे बिलियन में, किसी भी सॉल्यूशन में या मिक्सचर। ये हमारे पास एक मिश्रण मिक्सचर जो दो अवयवों से मिलकर बना है, ए और डी। इसमें देखो मैंने अलग अलग दिखाए भी हैं, ये गोल वाले अवयव ए और ये लाइनिंग वन अवयव डी। देखो हमने मान लिया कि इस मिश्रण में हमारे दो अवयव ए और बी, ये मिश्रण दो अवयव से मिलकर बना है, ए और बी से। तो ए के जो मोल है हम मान लेते हैं कितने, एन ए, और बी के मोल एन बी। तो इस मिश्रण में कुल मोल कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन डी। तो देखो मोल अंश क्या होता है, जिस अवयव का भी हम मोल अंश निकालना होता है, हम क्या करते हैं, उस अवयव के मोल को कुल मोलों से डिवाइड कर देते हैं, तो उसी अवयव का मोल अंश पर आता है। तो ए का मोल अंश निकालना है, तो ए का मोल अंश बराबर क्या होगा, ए के मोल बटे कुल मोल। तो मोल अंश को हम रिप्रेजेंट करते हैं पंचगति किससे, एक्स से, किसका, अवयव ए बराबर ए के मोल क्या है, एन ए अपॉन कुल मोल क्या है मिश्रण में, एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार अगर हमें बी का मोल अंश निकालना है, बी का मोल अंश इसे प्रदर्शित करें किससे, एक्स बी से। तो एक्स बी बराबर बी का मोल अंश क्या होगा, जैसे ए का मोल अंश क्या है, ए के मोल बटे कुल मोल, बी का मोल अंश क्या होगा, बी के मोल बटे कुल मोल, बी के मोल बटे कुल मोल। तो एक्स बी बराबर एन डी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और आप जानते हैं जो भी मिश्रण होगा उस मिश्रण में ध्यान रखना, मिश्रण में कोई भी मिश्रण हो, चाहे उसमें अवयव ए हो बी हो सी हो, कितने भी उसमें या किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक विलय हो, तो जो भी मिश्रण होगा या विलयन होगा जिसमें जितने भी अवयव होंगे, टोटल का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश है, वो एक आता है। तो टोटल मोल अंश, टोटल मोल अंश यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर किसके होगा, ठीक है। ध्यान रखना अगर अवयव एक से अधिक है तब भी उनका जो मोल अंश है एक ही आएगा, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर एक, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी बराबर एक आए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीपीए। देखो पीपीए होता क्या है, पीपीए पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि विलय के पार्ट्स, विलय के भाग किसमें, बिलियन में। अब बिलियन कितना होगा हमारा, 1 मिलियन। देखो 1 मिनट ठीक होता है 10 लाख, अर्थात 10 की पावर 6। अब मैं देखो यहाँ से 1 मिलियन लिया, कितना, 10 की पावर 6 ग्राम, अर्थात 8 मिलियन, यानी कि 10 लाख ग्राम विलयन लिया। इसमें हमारा विलय उपस्थित है कितना, 20 ग्राम। हमने मान लिया कि 20 ग्राम उपस्थित, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की पीडीएम कहलाती है। तो 1 मिलियन अर्थात 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम फॉर्मूला क्या होगा इसका, क्या उपस्थित है, विलय के ग्राम, ग्राम किसकी इकाई की, द्रव्यमान की, तो क्या होगा, विलय का द्रव्यमान, ऊपर क्या जाएगा, विलय का द्रव्यमान, और किसका उपस्थित है, विलयन में। विलयन भी किसमें है, ग्राम में, तो विलयन का ग्राम इसका ही है, द्रव्यमान तो विलयन का द्रव्यमान और इंटू 10 टू द पावर
6, ये इसका फॉर्मूला। सोचो, अब तक हमें जो टॉपिक पढ़े थे उन पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए पहले हम लिख के फॉर्मूला है, मैंने बुलेट दिए हैं, आप सभी ये को नोट कर लीजिएगा। क्रॉस के बारे में बता देता हूँ ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। देखो, परसेंटेज वेट बाई वेट मैंने बताया था, ये किसी रकम विलय के लिए और ये विलियन के लिए। तो विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि क्या दिया हूँ, परसेंट दिया, टोटल परसेंटेज क्या होती है, 100 होती है। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये किसके लिए, विलय के लिए। तो विलय का आयतन और ये विलयन का आयतन इंटू 100 के परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। नेक्स्ट है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एन इक्वल विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू वॉल्यूम लीटर। मैंने बताया था कि यदि ये हमारा एम एम किसे लीटर में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसे 1000 से डिवाइड करते हैं। और हाँ, एक चीज हो, यदि किसी न्यूमेरिकल में हमें परसेंटेज वेट बाई वेट और विलय का घनत्व दिया हो, तब हम इस फॉर्मूले को न लगा के वैसे कर सकते हैं इससे भी, लेकिन इससे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोलकता बराबर परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी यानी कि घनत्व और इंटू 10 अपॉन एम ए। एम ए क्या है, विलय का मोलक द्रव्यमान, इंडियन क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। और मोलस बताया था, किसी एक अवयव के मोल और उन मूलों का अनुपात उस अवयव का मोलंस कहलाता है। तो एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन टी, एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब बताया टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, मोल्स कितना होता है, 1 के। तो एस ए प्लस एक्स बराबर 1। अब बच्चों देखो, मोल अंश और मोलनता में संबंध क्या होता है, एक्स ए इक्वल एम अपॉन एम प्लस 55.5 55.5। इसमें क्या करते हैं, कभी कभी क्या रहता है, किसी मोल में मोलनता दे देता है और क्या बोलता है, उसकी मोलंस पूछ लेता है। तो मोलंस कैसे निकाले हैं, एस से बराबर एम अपॉन एम प्लस 55.8। यहाँ मोलनता से जो विधि होगी तो हमारे क्या रहेगा, उसका मोलंस आ जाएगा। हाँ तो बच्चों, थ्योरी आप पढ़ चुके हैं और इनके फॉर्मूले मैंने बताए हैं, अब करते हैं उन पर हम न्यूमेरिकल। देखो, क्वेश्चन है मेरे पास, 20 ग्राम शर्करा, शुगर को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, पहले क्या है, शर्करा, शर्करा क्या है, हमारा जल में घुला हुआ, तो ये क्या हुआ हमारा विलय, और जल क्या हुआ विलाय। जो भी हमें क्वेश्चन में देख रखता है, चाहे विलय दिया हो या विलयन दिया हो या विलाय दिया हो, उसे हम लिख लेते हैं पहले ही। तो शर्करा, विलय, ये हमारे पास है 20 ग्राम, जल विलायक ये है हमारे पास 80 ग्राम। तो विलेन कितना हो, विलेन होगा हमारे पास 100 ग्राम। पर क्या याद करना है कि सेंटीग्रेड बाई फॉर्मूला, इसका क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 20 ग्राम, बटे बिलियन का द्रव्यमान कितना है, 100 इंटू 100। तो कितना गया है, 20%। और परसेंटेज वेट कितना है इसकी, 20%। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो एथेनॉल विलय ये है 20 ml, और जल विलायक ये है 160 ml। अब यानी कितना हो, 160 और 20 180 ml। क्या निमान्य परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल, ये हमें याद है, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला है कि बताया था विलय के लिए और ये विलियन के लिए। तो विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100। विलय का आयतन 20 बटे विलियन का आयतन 180 इंटू 100। 0 से 0 में
डी दुसाम 200 अंदर पहले टी कितना कहना है 100 अपॉन 9 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा कितने में से आएगा वही कम 9 10 कम 9 और 9 कम 9 11.1% इसका आंसर। ठीक है, ये था हमारे टॉपिक जो हमने पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।